नमस्ते। मैं प्रवीण कुमार देवलेकर लगभग पिछले 47 सालों से 47 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग फील्ड में हूँ और जिसमें से लगभग 30+ ईयर्स से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से 12th CBSE के ऐसे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से बात करना चाह रहा हूँ जिनको ये क्लियर नहीं है कि हमें हमारे शहर में अकाउंटेंसी के लिए दो तरह के पैकेजेस हैं। एक समर पैकेज होता है, समर में कोचिंग होती है, और एक जुलाई ऑनवर्ड्स होती है। इनमें से कौन सा ज्वाइन करें? 11th में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 11th में जब आप आते हैं तो 10th के बाद कई बार सब्जेक्ट का भी कई लोगों का तय नहीं हो पाता है। कई बार वो लेना चाहते हैं लेकिन 11th आवर पर मूड बदल जाता है। और इन्हीं वजहों से आमतौर पर हमारे देश में कई जगहों पर, कई शहरों में कॉमर्स की कोचिंग 11th की जुलाई से स्टार्ट होती है, यानी स्कूल्स के पैरेलल। अगर जून में स्कूल शुरू होते हैं तो जून के पैरेलल शुरू हो जाती है। लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 11th आप पढ़ चुके, एग्ज़ाम्स भी हो चुकी होती है, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले लगभग मार्च एंड तक रिज़ल्ट आने की स्थिति होती है। और ऐसे स्थिति में वेल डिटरमाइंड होते हैं कि यार हमें तो अगले साल कॉमर्स में पढ़ना ही है, प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब उनके सामने ये होता है कि साहब हम समर की क्लासेस करें कि जुलाई से पढ़ें। मैं अपने शहर में दोनों तरह के बैचेस लेता हूँ, उज्जैन में। और मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले बता देता हूँ कि मैं समर बैच को, जो 1 अप्रैल से 30 जून तक का होता है और एक जुलाई ऑनवर्ड्स होता है, उसमें जो जुलाई ऑनवर्ड्स के बैच है उसको मैं आलसी बच्चों का बैच कहता हूँ। और ये उनके मुंह पे कहता हूँ। क्यों? क्योंकि 11th में जब आप आए थे तब समर का इस्तेमाल शायद करना संभव आपके लिए नहीं था। लेकिन अब 11th से 12th में आ गए हैं, आपने समझ लिया है कि सब्जेक्ट टेक्निकल है, कॉमर्स पर्याप्त टेक्निकल है, बहुत वास्ट है, बिजनेस स्टडीज़ पर्याप्त डिटेल्ड है, इकोनॉमिक्स फिर भी इन तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा सा लिमिट्स हैं उसकी। नहीं, समझना वो भी है, टेक्निकल वो भी है, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ ये आगे जाकर बहुत मल्टीपल होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाते हैं। इसमें कई सब्जेक्ट्स करते हैं। अकाउंटेंसी पर्याप्त टेक्निकल है, लेकिन मैं इन तीनों में अकाउंट्स को सरल मानता हूँ। अगर आपने समझ लिया तो प्रैक्टिस के बाद आप उसमें कई चीज़ें भूलते नहीं हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपने समर का उपयोग क्यों करना। डियर, आपने 11th में महसूस किया होगा, किसी भी शहर में रहे हों, सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, स्कूल के लिए रवाना होना, फिर स्कूल से 2-2:30 बजे तक घर पर लौटना, फिर किसी कोचिंग जाना। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता है। समर पैकेज जो होते हैं, जो आमतौर पर अप्रैल मई जून में होते हैं, और किसी के यहाँ जुलाई भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। मेरे यहाँ अप्रैल मई जून में मैं 12th CBSE अकाउंट्स की तीनों बुक्स, पहली वाली पार्टनरशिप, दूसरी कंपनी अकाउंट्स और तीसरी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तीनों बुक्स में लेक्चर पैटर्न होता है मेरे यहाँ। सारे एक एक बारीक बारीक बात बताकर, समझाकर, और हल्की फुल्की उसके साथ प्रैक्टिस होती है, जो पर्याप्त अच्छी होती है प्रैक्टिस, वो करवा देता हूँ। और इस तरह से इसका फ़ायदा ये होता है कि जुलाई में आपके स्कूल्स खुलते हैं, कई जगहों पर मिड जून में खुलते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना पूरा सिलेबस अकाउंट्स का न केवल मालूम होता है बल्कि उसकी डेप्थ मालूम होती है। इंडिविजुअली मेरे लिए कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा और देखना पड़ेगा, कौन सा बहुत अच्छा आ गया है, ये 30 जून तक ही तय हो जाता है आपका।
जो मैं इसके पहले बोल रहा था कि स्कूल में जाना आना लौटना, कोचिंग जाना, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता था 11th में, 12th में आपके लिए अगर आप समर पैकेजेस लेते हैं तो आमतौर पर फिर आपको जुलाई ऑनवर्ड्स कोचिंग नहीं जाना होता है। मेरे यहाँ पर तो जुलाई ऑनवर्ड्स फिर संडेज़ में आना होता है। और अगर कोई टीचर सुन रहे होंगे दूसरे शहर के तो वो भी मुझसे बात कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। संडे जाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन मैं जाता हूँ और संडे को ज़्यादा टाइम भी देता हूँ, क्योंकि जो अप्रैल मई जून में पढ़ चुके होते हैं अब उसका रिवीजन, उसमें फर्दर प्रैक्टिस और क्लैरिटी, बच्चों की क्वेरीज, ये सब हो जाता है उसमें। अर्थात समर पैकेज में बच्चा अपने केवल हॉलीडेज़ का इस्तेमाल करता है, जो स्लैक टाइम होता है, जो आइडल टाइम होता है उसका उपयोग करता है, और जुलाई ऑनवर्ड्स वो सेल्फ स्टडी करता है। अगर टीचर उनको ये फैसिलिटी दे कि भाई आप अगर जुलाई ऑनवर्ड्स आपको तकलीफ़ें आती हैं तो आप मुझे फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के लिए संडेज़ में आना संभव नहीं हो पाता है, फिर तो ऐसी फैसिलिटी हो तो मैं तो देता हूँ ऐसी फैसिलिटी, तो वो भी संभव हो जाता है। दूसरी बात जो कम महत्व की नहीं है, आपके जो कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं उनकी एक मानसिकता बन जाती है, एक मेंटलिटी बन जाती है कि वो स्कूल के टीचर को नहीं सुनते हैं। 11th में कई बच्चे ऐसा ही करते हैं। 11th में जब एक टीचर आपको अकाउंट्स में बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ा चुका और उसके 5-7-10 दिन बाद जब आपके टीचर आपके स्कूल पढ़ा रहे थे तो कई बच्चे उनको सुनते नहीं हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी टीचर ने, कोचिंग वाले ने आपको कहा कि मैं फला तारीख से आपको बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ाऊँगा, और उसके पहले स्कूल में शुरू हो गया, तो आप स्कूल वाले को सुनते नहीं हैं क्योंकि हमारे कोचिंग वाले सर तो पढ़ाने ही वाले हैं। और आमतौर पर हम मानते हैं कि कोचिंग के सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और स्कूल वाले अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ये भ्रांति है, दोनों ही अच्छे हो सकते हैं और दोनों ही बुरे हो सकते हैं। आपके नसीब में क्या आता है वो देखना है आपको। लेकिन हाँ, समर पैकेज लेने पर स्कूल का टीचर आपका चॉइस नहीं है, तो वो जो पढ़ा रहे हैं उनसे आप कंपेंसेट करते हैं कोचिंग की पढ़ाई को। स्कूल का टीचर आपको मान लेते हैं कि कोचिंग का टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये आम धारणा है इंडिया में। तो कोचिंग के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया आपको, लेकिन जब आप उन्हीं चैप्टर्स को आप अपने स्कूल के टीचर से सुनते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आपको 3 चीज़ें उनसे ऐसी मिले किसी चैप्टर में जो कोचिंग वाले सर ने नहीं बताई थी या समझ में अब आई स्कूल में पढ़ने पर। कोचिंग वाले सर ने आपको 50 चीज़ें अच्छी बताई, वो आमतौर पर आपके उस टीचर ने नहीं बताई। आपको इस समर पैकेज से क्या फ़ायदा हुआ कि आपको उसकी 50 भी मिली, इसकी 3 भी मिली, आपके पास 53 हो गई। एक और बात कि कोचिंग के टीचर जिस चीज़ को अप्रैल में पढ़ा चुके हैं वो आपको स्कूल में जुलाई में पढ़ने को मिलता है, तो एक नयापन फिर महसूस होता है, आप ध्यान से सुनते हैं। पैरेलल दोनों जगह चलता है तो आप एक जगह किसी जगह पर ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो दोनों का फ़ायदा हो जाता है। डियर, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पर पढ़ने पर बच्चा बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ये सही भी हो सकता है, मैं इसके अन्वेषण में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा श्रेय केवल स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। मैं एक बात पूछूं और उसमें टीचर का क्या रोल होता है, स्टूडेंट का क्या रोल होता है, बताता हूं एक उदाहरण से, एक दृष्टांत से। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या नमक की सब्जी बनती है, केवल नमक की सब्जी आप खा सकते हैं, तो आपका जवाब ना है। अब मैं अगला प्रश्न पूछूं कि क्या कोई सब्जी बिना नमक के बनती है, तो इसका भी जवाब ना है। क्या आप खा सकते हैं? बोले सर एक कोर नहीं खा सकते बिना नमक के। नहीं, बनने को बन सकती है पर आप एक कोर नहीं खा सकते हैं। तो टेस्ट, स्वाद, आनंद नमक देता है, इतना रोल है नमक का। लेकिन नमक कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, टीचर कहे मैं ही सब कुछ हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम बरसों का एक्सपीरियंस
आपको मिनटों में देते हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस न करें। और ये मैं कॉमर्स के बच्चों से बात कर रहा हूँ। अप्रैल मई जून में जब आप किसी के यहाँ पढ़ लें और उसको फिर प्रैक्टिस करें, ये मौका आपको 12th में मिलता है, और इसलिए आपने समर क्लासेस ज्वाइन करना ही चाहिए। समर क्लासेस किसने ज्वाइन प्रायोरिटी पर करना चाहिए? जिनको क्लैट देनी है, जिनको सीए वगैरह की तैयारी शुरू कर देनी है अभी से, जिनको कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह करना है। कुछ बच्चों की हॉबी होती है अलग अलग तरह की, किताबें पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना भी चाहिए, आवश्यक है, अखबार पढ़ना, टेलीविज़न पर न्यूज़ देखना, अपनी हॉबीज़ इंजॉय करना, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तो समय ही नहीं मिलता है स्कूलिंग और कोचिंग की वजह से। तो ये समर बैच लेने पर ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। घर वालों के साथ बैठना, गप्पे लड़ाना, उनके अनुभव को सुनना, अपने अनुभव, अपने स्कूल की चीज़ें उनको बताना, ये इंटरेक्शन भी हो पाता है। अर्थात आपको अपने लाइफ के लिए भी समय मिलता है, समय का सदुपयोग भी होता है। बच्चे योगा नहीं करते, बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं समझता हूँ पढ़ाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, पर करते हैं। 11th में बच्चों ने किया आपके। स्कूल में दौड़ते हुए जाना, फिर आना, खाना खाने का टाइम नहीं है वगैरह वगैरह। तो इसको प्लान करें, और ये सही समय का ये सही उपयोग है। मैंने शुरुआत में कहा कि जो जुलाई ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं उनको मैं आलसियों का बैच कहता हूँ, आलसी कहता हूँ उनको। मुझे लगता है इस तरह की बातें आप मुझसे और सुनना चाहेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें। आपको लगता है आप करें। कमेंट में ज़रूर लिखें आप मुझसे किस विषय पर और सुनना चाहेंगे, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद।